नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं मिस्टर प्रकाश और आप सभी मित्रों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, शिक्षण विधि स्पेशल वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। सभी शिक्षण विधियों का समावेश करते हुए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है जो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के आंसर देने में आपकी सहायता करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाले हैं। तो मित्रों, मैं करता हूँ इस वीडियो की शुरुआत और आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अपने मित्रों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और हम करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। आपके सामने ये विषय वस्तु मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये वाली विषय वस्तु आपके सामने है और इसका हम अध्ययन करते चले जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। खेल विधि प्लेवे मेथड के प्रवर्तक हैं हेनरी कोल्डवेल कुक। कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। आपको बता दूं, खेल विधि जो प्लेवे मेथड है, ठीक है, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है और बच्चे खेल खेल में सबसे ज़्यादा सीखते हैं क्योंकि बच्चे खेल में सबसे ज़्यादा रुचि लेकर सीखते हैं। ठीक है, तो जितनी भी खेल विधियाँ हैं मैंने आपको स्पेशल वीडियो उसका दे दिया है। ठीक है, खेल विधि किंडरगार्टन है, फ्रोबेल की है, सब कुछ ए टू जेड, साहचर्य विधि है हमारी मोंटेसरी की, सब कुछ मैंने उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे वो भी आपको प्रदान किए और मेन अवधारणा उनकी क्या थी वो भी मैंने आपको दी है। ठीक है मित्रों, सेकंड आपके सामने है किंडरगार्टन विधि में खेल द्वारा शिक्षा एवं स्वतः क्रिया द्वारा सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। जो किंडरगार्टन विधि है उसमें खेल द्वारा शिक्षा, देखो इसके दो सिद्धांत होते हैं। क्या होते हैं? खेल द्वारा शिक्षा और स्वतः क्रिया द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, मतलब बच्चे स्वयं अपनी क्रिया करते हुए सीखते हैं किंडरगार्टन विधि में। ठीक है, किंडरगार्टन विधि, तो किंडर कौन हो गई? बच्चे, गार्डन है ना, जो स्कूल है उस प्रकार से इसको आंका गया है और जो टीचर है उसको एक मालिक की संज्ञा दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, बहुत ही शानदार है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा की बात किस शिक्षण विधि में की गई मैं आपको आगे बताऊंगा। डाल्टन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग डाल्टन नगर में कुमारी हेलन पार्कस ने किया था। इनका मानना यह था कि यहाँ पर कोई समय विभाग चक्र नहीं होगा। जब बच्चे की मर्जी हो तब स्कूल में आएगा, जब उसकी मर्जी हो तो वापस चला जाएगा। उसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, कोई भी बाउंडेशन नहीं होगा। ठीक है, तो समय विभाग चक्र का कोई लफड़ा नहीं होगा। ठीक है, डाल्टन विधि में कोई समय विभाग चक्र का बंधन नहीं होता है। यह स्वाध्याय पर बल देती है। किस पर बल देती है? स्वाध्याय पर बल देती है। ठीक है, बच्चा आएगा, पढ़ेगा अपने आप और चला जाएगा। जब बच्चे का मन होगा तब वो आएगा और तब चला जाएगा। ठीक है, स्वाध्याय का मतलब जो टीचर होते हैं वो एक ओनली फॉर उनको सुविधा काम करते हैं और जब बच्चा आएगा तो उनको कुछ अधिगम करवा देंगे और फिर बच्चा वहाँ पढ़ेगा, रुकेगा नहीं रुकेगा, वो अपने अकॉर्डिंग चला जाएगा। ठीक है, तो हेलन पार्कहर्स्ट का मानना ये था कि स्कूल का ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस प्रकार से स्कूल हो, यहाँ पर प्रिंसिपल का वो हो, रूम हो, यहाँ पर बच्चे हो, यहाँ पर हर बच्चा है तो उसको ये घूर घूर के देखे कौन आया कौन नहीं आया। यार ये कि गेट नहीं, ये कक्षा कक्ष है, इधर भी गेट हो, इधर भी गेट हो, इधर भी गेट हो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ से बच्चा आए वहाँ से जाए ना जाए। ठीक है, जहाँ मर्जी हो वहाँ बैठे, जैसा पढ़ना है सब वो पढ़े। ये उसकी मतलब बिल्कुल एक स्वतंत्र बच्चे को माहौल दिया गया है। ठीक है, कौन सी? डाल्टन विधि में। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान पथ प्रदर्शक का होता है। किसका होता है? पथ प्रदर्शक का होता है। और वैसे एनसीएफ 2005 कहता है कि जो शिक्षक होते हैं वो सुविधादाता होते हैं। क्या होते हैं? सुविधादाता होते हैं। ऐसा माना जाता है साथियों कि बच्चे में ज्ञान होता है, बस शिक्षक को रास्ता बताना होता है और उससे बाहर निकालने का एक जरिया कौन होता है? शिक्षक ही होते हैं। ठीक है, तो मित्रों मैं आपको ऐसे वीडियो भी प्रोवाइड करवाऊँगा कि आप बच्चों को कक्षा में किस प्रकार से अध्ययन करवाएंगे, किस प्रकार से अधिगम करवाएंगे। ठीक है, और किस प्रकार की गतिविधि यूज़ करते हुए आप उनको शिक्षण करवाएंगे। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है तो उसको देखिएगा। बच्चे किस प्रकार से कार्य सुनते हैं, अपने आप कार्य करते हैं, किस प्रकार से वो कुछ एक्टिविटीज गतिविधियाँ करते हुए अधिगम को सार्थक रूप दे पा रहे हैं। ठीक है, फ्रोबेल ने
1837 में जर्मनी में खुले अपने स्कूल का नाम किंडरगार्टन रखा। किसने? फ्रोबेल ने 1837 में जर्मनी में एक खुले अपने स्कूल का नाम क्या रखा था? किंडरगार्टन। क्या रखा था? किंडरगार्टन। तो यह भी विधि बहुत ही शानदार है, जिसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको फूलों की और जो कॉम्प्ले होती है उनकी संज्ञा दी गई, जो है ना पौधे होते हैं छोटे छोटे उनकी संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार से माली पौधों की परवरिश करता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक को भी यह करना चाहिए कि बच्चों के चहुमुखी विकास की ओर ध्यान देवे और बच्चों में हर एक स्किल्स को डेवलप करें। ठीक है, बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है, उसका क्रियात्मक पक्ष है, उन सभी को मतलब 3H को लागू करते हुए, है ना, हार्ट, हैंड, है ना, और हेड, इन तीनों की बातों को लागू करते हुए बच्चे का पूरा पूरा विकास करें। जैसे कि मैं आपको बता दूं, संज्ञानात्मक यानी ज्ञानात्मक, तो इसमें हेड आ जाएगा। ठीक है, और भावात्मक, इसमें हार्ट यानी दिल की चीज़ आ जाएगी, भावनाएं, और हैंड यानी क्रियात्मक, इसमें क्या आ जाएगा, बच्चा जो भी कार्य करेगा उसमें कौशलों का यूज करें। तो बच्चों को हम पढ़ाते क्यों हैं बच्चों को? क्योंकि वो चारों कौशलों में अपने आप को निपुण पाए। निपुण का मतलब क्या हुआ? बच्चों को इतनी महारत हासिल हो जाए हर एक स्कूल में जो स्किल्स है उनमें, कि वो अपने आप को दक्ष समझे। इसलिए क्या क्या कहा जाता है? कौशल दक्षता। क्या कहा जाए? कौशलों की दक्षता। ठीक है, तो दक्ष होना, अपने आप में महारत हासिल करना उस चीज़ में, तो इसीलिए टीचर को बच्चों के सामने भेजा जाता है। मोंटेसरी का मत है कि ज्ञानेंद्रियों के उचित विकास से बुद्धि विकास में सहायता मिलती है। आपको सिंपल लाइन लगती होगी ये, बट जो मोंटेसरी विधि है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, पर ये लाइन कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर आपके लिए लेकर आई हूँ। इनका ये मानना था कि जो ज्ञानेंद्रिय होती है हमारी, उनका अगर उचित विकास हो जाए तो बुद्धि विकास में अपनी सहायता करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूछ लिया जाए, ज्ञानेंद्रियों के उचित विकास से बुद्धि विकास में सहायता मिलती है, यह कथन है मोंटेसरी का है, फ्रोबेल का है, कुक है, जॉन लॉक का है ना? तो ये किसका है? डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का। ठीक है, इनकी जो विधि थी उसका क्या नाम है? मोंटेसरी विधि। उसको शास्त्रीय विधि भी कहा जाता है। तो इसमें किस ओर ध्यान दिया गया? ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। किस कौन सी विधि में? मोंटेसरी पद्धति में या फिर मोंटेसरी विधि में। ठीक है, नर्सरी पद्धति का शिक्षण बाल मनोवैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होता है। जो छोटी कक्षाएं होती है उसका जो शिक्षण होता है वो बाल मनोवैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होता है। ठीक है, 9 नंबर है, फ्रोबेल शिक्षाविद पेस्टोलॉजी से प्रभावित थे। किन से प्रभावित थे? पेस्टोलॉजी से। कौन प्रभावित थे? फ्रोबेल जो शिक्षाविद थे, बहुत ही महान शिक्षाविद थे, वो पेस्टोलॉजी से प्रभावित थे। किन से? पेस्टोलॉजी से प्रभावित थे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, फ्रोबेल शिक्षाविद पेस्टोलॉजी से प्रभावित थे। प्रभावित का मतलब क्या है? पेस्टोलॉजी को पढ़ा है, फिर उनसे इंस्पायर हुए हैं, उनकी बातों को फॉलो किया है, उनकी बातें को अच्छी लगी है, तो इस प्रकार से प्रभावित हुए हैं। और अगर बात अच्छी लगी है तो उसके ऊपर आगे कार्य करना, इस प्रकार से प्रभावित होता है। ठीक है, मोंटेसरी का मानना था कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक होता है। जो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी है, उन्होंने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति दी थी, जिसे शास्त्रीय शिक्षा पद्धति भी कहा जाता है। तो इन्होंने कहा था जो प्राथमिक स्तर होता है वहाँ पर अध्यापिका का होना जरूरी है। ठीक है, इनका मानना ये था कि जो अध्यापिका होती है वो बच्चों के साथ एक सरल तरीके से, सुशील तरीके से पेश आए, है ना, बच्चों के प्रति कोई कठोरता ना लाए, अनुशासन में रहते हुए प्रिय ढंग से बात करे बच्चों से। इसलिए इन्होंने कहा जो अध्यापिकाएं होती है उनका जो व्यवहार होता है वो सरल होता है ना, इसलिए अध्यापिका का होना अत्यावश्यक माना है डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने। चिल्ड्रन हाउस का निर्माण मारिया मोंटेसरी ने किया। अब आपको ये आपके सामने क्वेश्चन है, चिल्ड्रन हाउस का निर्माण किया तो मोंटेसरी ने किया, हेलेन पार्केस ने किया। ठीक है, तो इस प्रकार से कुक ने किया, फ्रोबेल ने किया, जो कुछ भी है, आगमन प्लोटो है, सब कुछ आपके सामने, जो सुकरात ने किया, तो किसने किया था? मारिया मोंटेसरी ने किया था चिल्ड्रन हाउस का निर्माण। देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है खेल विधि। क्या होता है?
खेल विधि से बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। ये कुक का भी मानना ये था कि खेल विधि से अधिगम सार्थक होता है और जल्दी होता है और स्थायी होता है। खेल विधि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि बच्चे खेल में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। अगर वो किसी चीज़ को खेल में सीख जाए, ठीक है, जैसे कि 2 बच्चे हैं तो आपने काफ़ी कोशिश कर ली, वो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, माता पिता ने एक छोटी सी कहानी सुना था आपको कि माता पिता ने खूब कोशिश कर ली, ट्यूशन पर टीचर ले आए, फिर भी बच्चे इतने नटखट हैं कि वो पढ़ते ही नहीं। तो एक कोई टीचर आया और उनके घर पे कि ये 2 बच्चे हैं आपके, कि हाँ मैं इनको पढ़ाऊँगा, क्या करूँगा, मैं इनको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो उसके माता पिता ने बोला कि जी हाँ आप बच्चों को पढ़ा दीजिए। तो फिर जैसे ही वो गुरुजी कक्ष उसके अंदर गए, रूम के अंदर, और बच्चों ने सोचा कि आज ये कौन सा आइटम आ गया है, फिर इसको परेशान करते हैं, इसको भी भगा देंगे। तो फिर ये जो टीचर आया और बोला बच्चों मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपके साथ खेलने आया हूँ। क्या करना आया हूँ, खेलने आया हूँ। तो बच्चे भी खूब राजी हुए कि वाह यार ये तो गजब का मास्टर है, हमारे साथ खेलने के लिए है। तो मतलब काफ़ी देर तक तो रूम में खिलाया। फिर कहा चलो बाहर खेलते हैं गार्डन में। तो गार्डन में गए और एक क्या किया, पेड़ के ऊपर एक बच्चे को चढ़ा दिया। क्या किया, एक पेड़ के ऊपर बच्चे को चढ़ा दिया, ठीक है। आम का पेड़ था और नीचे टीचर उब गए और एक बच्चा भी उब गया, है ना, खड़ा हो गया। तो फिर एक वहाँ पर चला गया। अभी क्या होता है, ये टीचर बोला उस बच्चे को कि तू आम तोड़, कि गुरुजी कहते हैं तोड़ो, कि 5 तोड़ ले, कि 5 कितने में, कि अंगुली से 5 बता दी, तो 5 आम तोड़ ली, ठीक है। और काफ़ी समय बाद क्या किया कि एक आम तो खा ले, एक आम वो खा लिया, एक आम मुझे दे दे, एक आम मुझे दे दिया। इस प्रकार से उसे काउंटिंग करवाते हुए गिनती सिखा दी। क्या कर दी, गिनती सिखा दी। और फिर उससे पता चला अरे यार ये तो क्या कर रहा है, हमें मतलब आम खिलाने के लिए नहीं, ये तो हमें पढ़ाने के लिए आया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे खेल खेल में बहुत ज़्यादा सीख लेते हैं, बस उनको पता नहीं चलता है कि मैंने क्या सीखा है, ठीक है। फिर अचानक से पता चलता अरे वाह यार ऐसा ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो चीज़ें थी उनके अंदर ही थी, बस कहीं ना कहीं शिक्षक ने किसी शिक्षण विधि को जरिया बनाते हुए उस चीज़ को बाहर लेकर आए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, खेल विधि से बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। जॉन लॉक के अनुसार क्या होता है, अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता हो, है ना। क्या होता है कि जो शिक्षक होता है अच्छा तो वही होता है जो अपने आप को बच्चों की तरह पेश आए, बच्चों को सामने उनके मित्र की तरह पेश आए, ठीक है ना। तो अपने आप को भी एक बच्चा ही समझे, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होता है। और सबसे अच्छा शिक्षक वही होता है जो बच्चों को, जो बालकों को पढ़ने के लिए, अधिगम के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। मतलब उनकी जो आंतरिक अभिप्रेरणा है उसको जगाता है, वो सबसे अच्छा टीचर होता है। जाकिर हुसैन मोदी ने कहा था शिक्षक के कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं और खुद नहीं मान रहे हैं, खुद श्रीमान बैंगन खाए दूसरों को परहेज बताए, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा था, जाकिर हुसैन मोदी ने कहा था, ठीक है। 15वां आपके सामने इस प्रकार की लाइन है, सिलर व स्पेंसर ने खेल का अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत दिया। क्या दिया, सिलर व स्पेंसर ने कहा था खेल का अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। मतलब बच्चे जब खेलते हैं तो उनको एक विशेष प्रकार की एनर्जी मिलती है, और इसी एनर्जी में बच्चे भरी धूप में, भरी दोपहर की धूप में, हाँ, बहुत ही चाहे कितना ही उनको धूप आए, धूल में अपना शरीर लथपथ हो जाता है, उनको कोई फिक्र नहीं होती है अपने कपड़े किस प्रकार से गंदे हुए कि नहीं हुए, कि कोई साफ सफाई ना, बिल्कुल बिंदास हर तरीके से बच्चे खेलते जाएंगे। तो वो क्या होता है, खेल की एक अतिरिक्त शक्ति बच्चों को प्रदान होती है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, सिलर व स्पेंसर ने दिया था। खेल के माध्यम से संयोगात्मक तनाव व द्वंद्व निकल जाने का सिद्धांत मनोरंजन का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, मनोरंजन। मतलब बच्चों को सबसे ज़्यादा रुचि किस में मिलती है, खेल में मिलती है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा है 10-12 साल का और उस किसी कारणवश कोई झगड़ा हो गया परिवार में, या फिर वो अनबन हो गई छोटी सी, तो फिर बच्चा क्या करता है, अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए चला जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से दूर भागना चाहता है और अपनी मनोरंजन की, अपनी आनंद की दुनिया में खुद दौड़ता हुआ चला जाता है, और बच्चों के साथ, अपने मित्र मंडल के साथ वो क्या करने लग जाता है, खेलने लग जाता है, ठीक है।
17वीं लाइन आपके सामने इस प्रकार से, सीखने का सर्वोत्तम तरीका करके सीखना है। क्या करना है? करके सीखना है। प्रोफेसर यशपाल ने कहा था करके सीखना है। क्या करना? करके सीखना है। एनसीएफ है ना, एनसीएफ 2005, ये भी किस पर बल देता है? करके सीखने पर बल देता है। और बिना बोझ की शिक्षा, बिना बोझ की शिक्षा। ठीक है, तो सर्वोत्तम तरीका क्या है? अगर बच्चा स्वयं किसी कार्य को करके सीखेगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख जाएगा। जैसे कि आपको जोड़ सिखानी है, ठीक है, और आपके पास कोई भी जो सामग्री वो अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करो, वहाँ पर पुस्तक तो हो सकती है, 10-15 पुस्तक तो हो सकती है, उन पुस्तकों के जोड़े बनाकर बच्चों को आप जोड़ सिखा सकते हैं। या फिर कोई छोटे छोटे कंकर पत्थर हैं, उनको जोड़ बनाकर आप क्या कर सकते हैं, गिननतारा बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से गिननतारा बना दिया और बच्चे उस पर भी सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है ये, जो आप काम में ले सकते हैं, क्योंकि हर प्रकार की जो भौतिक सामग्री होती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। छात्रों को अनुशासित बनाने के लिए छात्रों को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। मतलब बच्चा अनुशासन की जो बात है वो कहाँ से सीखा? जब बच्चे के ऊपर हम जिम्मेदारी सौंप देंगे तो बच्चे अपने आप क्या करेंगे, अनुशासित रहेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को संभालूंगा, तो मुझे स्वयं को अच्छे तरह से पेश आना होगा, तो ये काम अच्छा होगा। ठीक है, जैसा कि हमें कोई स्कूल में फंक्शन है और कोई छोटा सा ग्रुप है, उसका एक बच्चे को लीडर बना दिया, तो लीडर क्या सोचेगा कि इस ग्रुप का तो सबसे हेड में ही हूँ, तो मुझे शांति से रहना होगा और इन बच्चों को अनुशासित रखना होगा। तो इस प्रकार से बच्चे में क्या होता है, अनुशासन का गुण आता है और सहयोग का आता है, नेतृत्वशीलता का गुण उसमें विकसित होता है। ठीक है, तो बच्चों को अगर अनुशासित रखना है तो उनको जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। छोटी छोटी जिम्मेदारी बच्चों को सौंप दी जाए तो बच्चे अनुशासित रहेंगे। मारिया मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? साहचर्य विधि, या फिर जिसमें किस पर बल दिया गया था, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर या फिर ज्ञानेंद्रियों के शिक्षण पर। मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा था कि जो ज्ञानेंद्रिय हैं वो बौद्धिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, तो यह विधि है 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए इम्पोर्टेंस है। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षण, स्वतंत्रता, ज्ञानेंद्रिय शिक्षण मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं हैं। व्यक्तिगत शिक्षण, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनको क्या करते हैं, अलग अलग समय देते हुए उनको शिक्षण करवाते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता होती है बच्चों को, और ज्ञानेंद्रिय शिक्षण पर बहुत ही महत्वपूर्ण जोर देते हैं मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली में। ये इसकी विशेषताएं हैं जो कुछ वर्डों में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित प्रोजेक्ट विधि को विकसित करने का श्रेय किलपैट्रिक मोदी को जाता है। मित्रों, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मेहनत साकार हो रही है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके मित्रों। ठीक है, तो जॉन डीवी की विचारधारा कौन सी थी? प्रयोजनवाद की थी। क्या थी? प्रयोजनवाद की थी। और उसी प्रयोजनवाद से प्रभावित होकर जॉन डीवी के जो शिष्य थे किलपैट्रिक, इन्होंने प्रोजेक्ट विधि को विकसित किया था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि की उत्पत्ति किससे हुई है? प्रयोजनवाद से। प्रयोजनवाद के जनक कौन है? जॉन डीवी है। और जॉन डीवी के शिष्य कौन थे? किलपैट्रिक थे। तो किलपैट्रिक महोदय ने किस शिक्षा जो विधि है उसका विकास किया था? तो प्रोजेक्ट विधि का। ठीक है, किसका किया था? प्रोजेक्ट विधि का। ड्रिकाली शिक्षा पद्धति किन बच्चों के लिए? 4 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए ड्रिकाली शिक्षा प्रणाली है। ड्रिकाली नामक शिक्षा शास्त्र ने इसको विकसित किया था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अपने प्यारे छोटे मोटे जो बच्चे हैं, जो मित्र हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं दोस्त हैं, उनको भी इस वीडियो को शेयर करें। उनको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे जैसे आप शेयर करते जाएंगे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया।